हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडियो में बात करेंगे एक्सकैट नेटवर्क की जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये आखिर क्या रहा है। तो अब यहाँ पर बात की जाती है 4-5 दिन पहले की, तो यहाँ पर आपको अर्निंग वगैरह प्रॉपर देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बेसिक एनएफटी की, तो यहाँ पर आपको 40-45 प्ले टोकन ऑन एवरेज मिल रहे थे, जिसकी वैल्यू की अगर बात की जाए तो $2.5 बनती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पर 45-40 प्ले टोकन आराम से ईजिली मिल रहे थे, बिना किसी सीज़न पास के, बिना किसी लेवल अपग्रेडेशन के। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि अब टीम 2 से 3 दिन पहले एक अपडेट लेके आती है जिसका नाम है एजिंग फ़ीचर। तो अब यहाँ पर किसी को उसके बारे में बताया नहीं जाता और ना उसकी कोई गाइडलाइन वगैरह इन्होंने अपने पिछले ब्लॉग वगैरह में शेयर की थी। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे गाइडलाइन वगैरह शेयर की जाती है और बताया जाता है ये अपडेट्स वगैरह हम लेकर आएंगे और इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इन्होंने अपने रोड मैप में जब कुछ शेयर ही नहीं किया और बाद में जाके उस अपडेट को लेके आ गए मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, तो बेसिकली कम्युनिटी मेंबर्स में जितने भी लोग थे, इवन मुझे ये डिसीजन बिल्कुल बहुत बुरा लगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर थे उनका एक तरीके से लॉस करवाया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक टाइम आपको बोला जाता है कि आप एनएफटी को बाय कर लो और लाइफ टाइम जो होगी अर्निंग आपको मिलती रहेगी। अब लाइफ टाइम से कोई भी इतना नहीं सोच रहा था कि लाइफ टाइम तकरीबन 10 साल, अगले 15 साल तक ही आपको अर्निंग देगी। ऑन एवरेज लोग यही सोच रहे थे कि 1 या 2 साल ये अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रिसेंटली इन्होंने मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अब ये अपने जो पॉलिसीज़ हैं, कंडीशंस हैं, वो अपने जो एनएफटी है प्ले टोकन एरिया की, वो चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि भाई पुरानी एनएफटी जो है अब उसके ऊपर आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा, न्यू एनएफटी के ऊपर आपको प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके का आप मिसगाइड करते हो कम्युनिटी को और फिर आप कहते हो कि आप हमारा एक और प्रोडक्ट बाय करो, अगर ये प्रोडक्ट आप बाय करोगे तो जो आपको अर्निंग मिलेगी वो प्रॉपर मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली अभी तक कोई इतना एडवांटेज नज़र नहीं आया मुझे। मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट वगैरह बाय किए थे, मैंने सीज़न पास वगैरह बाय नहीं किया क्योंकि बेसिकली उसमें जो मेन फ़ीचर था वो मुझे इतना परेशान वगैरह नहीं कर रहा था। तो सीज़न पास में बेसिकली जो ड्यूरेशन का मसला था वो ज़्यादा मैटर कर रहा था, तो सीज़न पास मैंने इनका बाय नहीं किया। तो यहाँ पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस ये था कि रिपेयर का जो टाइम था वो एक टाइम तक चलता था, उसके बाद मैं वीडियो वगैरह वॉच कर लेता था। तो यहाँ पर सीज़न पास से मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है बूस्टर। तो अब बेसिकली ये कहा जा रहा था कि जब आप बूस्टर वगैरह लोगे तो आपको एक्सपीस वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, 10x, 15x और 5x। तो अब यहाँ तक समझ आ रहा था कि हो सकता है शायद ये सही कह रहे हो कि इससे आपकी अर्निंग वगैरह ज़्यादा हो, क्योंकि बेसिकली जो आपका लेवल अपग्रेडेशन थी वो आपको नज़र आ रही थी बूस्टर्स के आने के बाद, लेकिन अर्निंग में अभी तक कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह नज़र नहीं आई थी। तो फिर ये लोग कहते हैं कि अभी आप बूस्टर ले रहे थे, अब आप एक्सपीस भी लो। तो अब यहाँ पर ये लोग एक्सपीस निकाल देते हैं। उससे मैं जो देखता हूँ कि एनएफटी का जो लेवल था वो काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा था। अब यहाँ पर जब एनएफटी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा था तो सबको लग रहा था ये चीज़ लेजिट है और अच्छे से वर्क करेगी आने वाले टाइम में। तो अब एक टाइम के बाद मुझे लगा कि शायद ये वर्क अच्छे से करेगी और अर्निंग ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उल्टा होता ये है कि ये निकाल देते हैं 1 से 2 दिन पहले एक न्यू अपडेट जिसमें कहा यह जाता है कि आप हमारा एजिंग प्रोडक्ट को बाय करो, उससे आपकी पुरानी एनएफटी आपको ज़्यादा अर्निंग देगी। अब यहाँ पर इन लोगों ने ये किया हुआ है कि जो आपकी पुरानी एनएफटी है वो आपकी अर्निंग कम देगी और न्यू एनएफटी जो है वो ज़्यादा देगी। तो अब बेसिकली ये चीज़ काफ़ी गलत है, होना नहीं चाहता ऐसा। अब ये जो चीज़ कर रहे हैं, अगर ये इसमें चेंजेस वगैरह, रीएडजस्टमेंट वगैरह नहीं करते तो इनकी कम्युनिटी में कोई भी न्यू यूज़र्स तो आएगा ही नहीं, जितने पुराने वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कल की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई अगर ये एजिंग प्रोडक्ट जो लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ पर इसका प्राइस कम से कम होगा, लाइक मैंने कहा था कि रिपेयर कॉस्ट से कंपैरेटिवली मुझे लग रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि उसका भी 50% डाउन या 20% होना चाहिए। लाइक यहाँ पर अभी ये लोग चार्ज कर रहे हैं, अगर बेसिक में देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक में ये लोग चार्ज कर रहे हैं एंटी एजिंग में 305 प्ले टोकन। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो अराउंड $12-13 तक ये बनते हैं, और वो भी सिर्फ 30 डेज़ के लिए। तो 30 डेज़ के लिए मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर क्या चल रहा है।
क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी जो अर्निंग है वो आपको 20 प्ले टोकन मिल रही है। आने वाले टाइम में जब उसका प्राइस गिर जाएगा तो वो 20 की जो वैल्यू होगी वो और ज़्यादा डंप हो जाएगी, डीप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्निंग है वो प्रॉपर वैसे ही नहीं मिल रही थी, और इनके एजिंग एंटी फीचर के बाद आपकी जो अर्निंग होगी वो अगर कैलकुलेट करो आप मंथ के एंड में, तो वो ऑलमोस्ट $0 के ऊपर आपकी जो अर्निंग है वो खड़ी होगी। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली जितने भी इनके प्रोडक्ट वगैरह हैं वो यूज़लेस हैं अभी तक। इनका कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह अभी अब क्लियर नहीं हो रहा, चीज़ें में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। यहाँ पर इनको बेसिकली रीएडजस्टमेंट करनी चाहिए। इसका प्राइस इन्होंने 305 रखा है, तो इसको 10x डाउन करना चाहिए। ये 30 to 35 प्ले टोकन अगर रखते हैं तो वो फिर भी समझ आता है 30 डेज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस वगैरह इसका बढ़ा दिया है और फिर कहते हैं कि ये कम्युनिटी के लिए बेटर है। तो वो एक तरीके का झूठ बोल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इससे क्या होगा कि इनका पैसे जो हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे। और बेसिकली अभी आप इन्वेस्ट कर दोगे, थोड़े टाइम बाद ये कोई और न्यू पॉलिसी लेके आ जाएंगे कि अब ये प्रोडक्ट बाय करो, तो बेसिकली ऑलमोस्ट से इससे जो कम्युनिटी का ट्रस्ट है वो टूट रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले बताई नहीं गई और अब जाके सडनली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये कंपलसरी एक तरीके से। क्योंकि बेसिकली ये लोग कह नहीं रहे कि कंपलसरी है, लेकिन बेसिकली आपकी जो अर्निंग है रिड्यूस होगी तो किसी न किसी को बाय तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये चीज़ एक तरीके से कंपलसरी हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जब टीम से फ़ीडबैक वगैरह मांगा जाता है और टीम से बेसिकली क्वेश्चन वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यार हम लोग जो हैं अभी बिज़ी चल रहे हैं, और मुझे उन लोगों ने ये अपडेट के बारे में बताया था तो मैंने उनको अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो ये बेसिकली आने वाले टाइम में आपको ज़ीरो प्रॉफिट अर्निंग वगैरह प्रोवाइड करता। तो अब बेसिकली ये ज़ीरो अर्निंग तो वैसे ही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इस एक्सकेट नेटवर्क में अब जो डाउनफॉल आया है इस रीसेंट अपडेट के बाद, वो डाउनफॉल चलता रहेगा जब तक ये इसको रीएडजस्ट नहीं करते, तो तब तक आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर सेल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आप इनका डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, उसके ऊपर अपनी NFT को लिस्ट करो ताकि आपकी NFT जो है जल्दी से सेल आउट हो सके। तो अभी काफ़ी लोग, अगर देखा जाए तो प्राइस वगैरह काफ़ी चीप NFT सेल वगैरह कर रहे हैं। अगर रेयर की बात की जाए तो लोग अराउंड $1200 तक की NFT को सेल कर रहे हैं, जिसका अगर इनके ऑफिशियल मिंटिंग के ऊपर देखा जाए तो जिसका प्राइस वगैरह रेयर का भी यहाँ पर 2000 चल रहा है। तो वो बेसिकली इन्होंने रीएडजस्टमेंट अपने टोकन की तो की थी, लेकिन यहाँ पर जो प्ले टोकन का प्राइस है वो गिरता का गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेयर नट का प्राइस है वो अभी यहाँ पर मिंटिंग में भी गिर चुका है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि आपको बाय करना है, कुछ भी नहीं हो तो यहाँ से करो, मिंट करो। तो अब बेसिकली ये चीज़ समझ नहीं आती। अब देखना ये कि कब इसको रीएडजस्ट करते हैं ये लोग। इन लोगों ने टाइम वगैरह मांगा है लाइक 1 वीक का, और उसके बाद रीएडजस्टमेंट वगैरह आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, और ऑलमोस्ट सीज़न पास वगैरह भी आ जाएगा तब तक शायद। तो यहाँ पर बेसिकली अगर टाइम वगैरह देखा जाए ऑलमोस्ट 16 डेज़ लेफ़्ट हैं, और सीज़न पास 2 में आपको रीएडजस्टमेंट वगैरह नज़र आएंगी। तब तक के लिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। अगर इनकी अभी टीम की बात की जाए तो अपना प्रॉपर अब कोई रिस्पांस वगैरह नहीं दे रहे। एक्सकेट के जो टीम मेंबर हैं वो अपना प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे, और मल्टीपल प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जब भी कोई टीम वगैरह ऐसा करती है तो उनका जो इंटरेस्ट वगैरह होता है या उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है एक तरीके से ख़त्म हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने दूसरी टीम ज्वाइन वगैरह कर ली हो और ऐसा ऐसा ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल डंप होता जाए। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो एक्सकेट का प्राइस है वो भी डाउन में जाएगा, और प्ले टोकन का जो प्राइस है वो भी डाउन में जाएगा। तो जब तक ये लोग अपडेट नहीं लेके आते, और इसके अलावा भी देखा जाए तो यहाँ पर एक सजेशन वगैरह और दी गई है कि यार जो मार्केट प्लेस के बायर्स वगैरह थे, मार्केट प्लेस में किसी को नहीं पता था क्योंकि टीम ने अपडेट ही नहीं दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली किसी को नहीं पता था कि NFT कौन सी NFT कितने टाइम के लिए ओल्ड है और कितनी NFT ओल्ड वगैरह है और क्या आपको प्रॉफिट वगैरह मिलेगा इससे। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ कहा था कि आप मार्केट प्लेस से अपनी NFT सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अब जब लोगों ने बाय कर ली तो उनको पता नहीं था कि कितनी पुरानी NFT है, और जब एजिंग फ़ीचर आता है तो तब पता लगता है कि ये NFT 10 दिन पुरानी है, ये NFT 100 दिन पुरानी है। तो जब इतनी ज़्यादा पुरानी NFT है तो उसके ऊपर एजिंग फ़ीचर लाजमी लगेगा।
तो बेसिकली अब यहाँ पर टीम कहती है कि हम उनको एयर ड्रॉप वगैरह देंगे और उनका कोई ना कोई रिफ़ंड वगैरह प्रोसेस वगैरह रखेंगे। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है ये इन्होंने 1 से 2 वीक वगैरह में मांगी है। अब 2 वीक में देखना ये है कि प्ले टोकन का प्राइस कहाँ जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर लिस्ट तो कर दी अपनी NFT, लेकिन यह है कि NFT का जो प्राइस है वो गिरता चला जा रहा है। लाइक प्ले टोकन का जो प्राइस है वो गिर रहा है, तो बेसिकली जो आपकी NFT है उसकी वर्थ भी गिर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब प्ले टोकन का जो प्राइस है वो देखना है कहाँ पर स्टॉप होता है। मैंने जो अपना आइडिया वगैरह लगाया हुआ था वो $0.01 के ऊपर मैंने सोचा हुआ था प्ले टोकन का प्राइस। अब देखना ये है कि ये कब इसको रीएडजस्ट करते हैं। अगर टाइम लेते हैं तो ये प्राइस जो है और गिरेगा। तो अभी तक फ़िलहाल कोई कंडीशन वगैरह इस एप्लीकेशन की अच्छी नहीं। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर इसमें आना चाहता है तो अभी ना आए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी अब दिख नहीं रही और बेसिकली जो अर्निंग वगैरह मिल रही थी वो सडनली चेंज हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10x आपकी जो अर्निंग है वो गिर चुकी है और इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स वगैरह पिछले 1 महीने से आ रही हैं उसका भी कोई आपको बेनिफिट वगैरह देखने को नहीं मिला। अब जो रीसेंट अपडेट है इसका भी कुछ नहीं पता आपको बेनिफिट वगैरह कब तक मिलेगा यहाँ पर जो एजिंग प्रोडक्ट है उससे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर मैं अभी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाय नहीं कर रहा, ना आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ से आप कुछ भी बाय करो, क्योंकि जब तक ये रीएडजस्ट नहीं करते किसी सबका लॉस हो सकता है एक तरीके से। ऑलमोस्ट इतना ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं यहाँ पर, तो आने वाले टाइम में भी ये लॉस करवा सकते हैं अब रिसेंट में। तो यहाँ पर अभी के लिए आप होल्ड पे रहो या अपनी NFT को सेल करके निकल सकते हो यहाँ पर, लेकिन प्राइस वगैरह उसका एक लाइक अपना ज़्यादा लॉस भी नहीं करना, एक मिनिमम प्राइस रखना है। लाइक आपकी अगर NFT वगैरह है आपने लाइक बेसिक में अगर $170 की बाई की है तो आप ओवर $100 का उसका प्राइस वगैरह रखना, ताकि आपकी जो NFT है वो एक लॉस में न जाए, ज़्यादा लॉस में। बाकी इसके अलावा जो सेल प्रेशर है वो ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आप मार्केटिंग करोगे तो आपकी जो NFT है वो सेल जल्दी होगी, क्योंकि बेसिकली मार्केटिंग में ये होता है कि लोगों के पास अवेयरनेस आती है और वो आपकी NFT में बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं और फ़ीचर्स वगैरह अगर उनको समझ आ जाए। वैसे फ़िलहाल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फ़ीचर फिर भी अगर उनको समझ आ जाए तो वो शायद हो सकता है आपकी NFT को बाय कर लें। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व की और चाहा कि आपसे बात करूं। तो यहाँ पर एजिंग फ़ीचर वगैरह प्रोडक्ट वगैरह भी आ चुका है और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और प्रोडक्ट इन्होंने निकाल दिया जो बिल्कुल यूज़लेस है अभी के लिए, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम में सीज़न पास 2 में आप शायद देखोगे कि यहाँ पर क्रिएटर आपको कम मिलें, क्योंकि बेसिकली इन्होंने अभी तो क्रिएटर भरे पड़े हैं। यहाँ पर क्रिएटर अगर भरे पड़े हैं तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अभी कोई नहीं लेगा। अभी मैं आपको प्रोडक्ट वगैरह दिखाता हूँ। एक प्रोडक्ट और था यहाँ पर, बेसिकली वॉच हिस्ट्री जो है इस प्रोडक्ट से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर रीसेट का एक और प्रोडक्ट वगैरह निकाल दिया जो आप 2000 प्ले टोकन इसके ऊपर स्पेंड करोगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये बेसिकली जितने भी आपने यूट्यूब वॉच वगैरह किया है तो वो सारी हिस्ट्री को क्लियर कर देगा और जिसके बाद आप ओल्ड वीडियो को देख सकते हो। आप यहाँ पर ये लोग हो सकता है अपडेट वगैरह में ये भी लेके आएँ कि जो आपके क्रिएटर्स वगैरह अभी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो वो आपके क्रिएटर्स को कम कर दें ताकि इसको भी लोग बाय करें। तो अब बेसिकली यहाँ पर XCAT की जो टीम है अच्छे से कमाना चाह रही है और ऑलरेडी ये इतना मिंटिंग में कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी और ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली इस अपडेट में जब तक चेंज नहीं आता है, जब तक ये लोग इनकी जो मिंटिंग वगैरह है वो काफ़ी डाउनफॉल में जाएगी और इसके अलावा जितना भी प्ले का प्राइस है वो डाउनफॉल में जाएगा, जितना भी XCAT का प्राइस है वो डाउनफॉल में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी आपसे और भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ और इनकी अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो, मैं उसका लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।